अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी जो मक्की की क्रॉप है, इसे हम आज आए हैं चेक करने के लिए। और शुक्र है अल्लाह का, ये तैयार है। अब चेक इसलिए करनी थी कि अब गंदम का जो टाइम है ना, वो 15 नवंबर तक अगर काश्त हो जाए तो वो फिर अच्छी पैदावार देती है। और अगर फिर जैसे जैसे देर होती जाए, फिर वैसे वैसे वो उसकी पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती है। तो ये अब कोई एका दुक्का इस तरह से हैं कि सब्ज़ छलियाँ नज़र आ रही हैं। ये अगर इनको फिर पकाने के लिए हम लोग रुके रहे ना, तो फिर बहुत दिन लग जाते हैं। अब ये ज़्यादातर जो है, अक्सरियत जो है ना छलियों की, उनके पर्दे अब गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहे हैं। वो बिल्कुल पक्की हैं, तैयार हो चुकी हैं। और जो कोई एक आध उसमें ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, वो अभी कच्ची हैं। लेकिन अब ये कोई ऐसी है कि 100 में से कोई 5% या 2-3% कह लें इसका बन जाएगा। लेकिन फिर गंदम तो हमारी टाइम से काश्त हो जाएगी। ये अब इसका हमने आज जायज़ा ले लिया है कि इसको 2-3 दिन के अंदर ना इसको फारिग करते हैं और अपनी जो है गंदम की काश्त वो बर वक्त करते हैं। सारी ठीक है, बस ये एक जो ना ये बाहर वाली लाइन है, ये शायद बाद में लगी है या ये इसको क्या मसला, बस यही है। सबर सबर, अंदर वाली तो तकरीबन पक चुकी है। तो कुछ गंदम हमारी वो उस तरफ है जहाँ पे पहले हमारी ना कपास थी, वो क्योंकि वहाँ पे कपास थी तो फिर वो जल्दी फारिग हो गई थी। कह लें कि आज से कोई 12-14 दिन पहले वहाँ पे हमने गंदम काश्त की थी। तो आज उस तरफ भी जाती हूँ, देखती हूँ कि उसका उगाव कैसा हुआ है, चेक करते हैं। आज चक्कर कोई 10-12 दिन बाद ही हमारा लगा इधर। तब आई थी मैं जिस दिन हमारी काश्त हो रही थी, ट्रैक्टर यहीं पे था। उस दिन काश्त का दिन था, मुझे याद है। और हमने यहाँ पे पिंक कश्मीरी चाय भी पी थी। तो उसके बाद फिर इधर आना नहीं हुआ। अब आज चल के देखते हैं कि हमारी गंदम कैसी है। ये मक्की तो तैयार है, अब इसको इंतज़ामात करेंगे। पहले से कोई जगह का इंतखाब करेंगे कि जहाँ पे इसको रखा जाएगा, इसकी छलियों को रखा जाएगा, ताकि बाद में फिर यहाँ पे गंदम काश्त हो सके। वो 1-2 दिन में जगह का जायज़ा लेके फिर इसकी जो तुड़ाई है ना वो शुरू करवाएंगे। चले आए फिर मेरे साथ, हम गंदम देखते हैं। माशाल्लाह गंदम हमारी बहुत अच्छी उगी है। जितना हम सोच रहे थे ना कि कैसी होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा उगाव है हमारी गंदम का ना। देख के दिल खुश हो गया कि 12-13 दिन बाद मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन दिल खुश हो गया। अभी जब आपकी फसल अच्छी होती है तो फिर आपका दिल खुश होता है। ये हमारे साथ भी जिनकी ये अभी ज़मीन पड़ी हुई है ना, ये भी तरबूज ही काश्त करते थे, हम भी और भी इर्द गिर्द। लेकिन पिछली दफ़ा जो नुकसान हुआ है ना, तो इस दफ़ा हमारे इलाके में तो तरबूज की काश्त बहुत कम हो गई है। हमें तो अभी तक कोई दिख ही नहीं रहा कि शायद करेंगे लोग, लेकिन अभी तो कोई नहीं कर रहा। 1 नवंबर से तरबूज की काश्त यहाँ अरूज पे होती थी, तो इस दफ़ा 1 नवंबर से कह ले गंदम की ही काश्त शुरू हो गई है। एक तो गाइस वाइज इसमें ये होता है कि ये एक रेट के लिहाज से एक मुस्तहकम फसल होती है कि ये गवर्नमेंट का इसको फिक्स कर देती है। तो वो फिर इसलिए भी एक फार्मर जो है वो सेफ जोन में चला जाता है कि वो 4000 या 3900 रुपया था पिछली दफ़ा। इस दफ़ा का तो पता नहीं अभी उतना है या कम या ज़्यादा, लेकिन उम्मीद तो रखते हैं कि उतना तो होगा। तो अब जैसे तरबूज है तो उस पर जो खर्चा है वो गंदम से कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन उसमें कोई चीज़ वो है नहीं, फिक्स नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा, आपको वो लाखों के प्रॉफिट भी दे सकती है और वो लाखों के आपको नुकसान भी दे सकते हैं। लो जी, ये अमरूद भी 1-2-4 लगे हुए हैं इस पे। तो वो इसलिए फिर इस दफ़ा ना, पिछली दफ़ा क्योंकि लोगों ने मार खाई है, हमने भी खाई है, तो इसलिए अब सब इस तरफ आ गए कि चलो गंदम पे ख़र्चा कम हो जाता है।
तो रेट के हिसाब से मुस्तहकम सा रेट हमें मिल जाता है इसका। तो चले फिर गंदम, अल्लाह ताला भी इसमें बरकत दे, बहुत शानदार उगा हुआ है। और अभी बाकी तो बहुत सारी गंदम हमारी काश्त होने वाली है। जहाँ पे हमारी मक्की खड़ी है अभी कुछ तैयार हुई है और कुछ तो अभी 20 दिन और भी ले जाएगी। तो जो 20 दिन बाद हमारी गंदम मक्की तैयार होनी है, वहाँ पे भी हमने गंदम काश्त करनी है। अगरचे ये गंदम लेट हो जाएगी लेकिन फिर भी हम गंदम ही काश्त करेंगे और फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि यार फिर बाद में मक्की, अल्लाह माफ़ करे, मक्की तो काश्त करना अब का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें इतना मतलब परेशान कुन ये क्रॉप ने कर दिया ना सबको कि कोई रेट ही नहीं है, इतना इसका खर्चा है। तो अब जिनकी खड़ी हैं या जिन्होंने तोड़ ली हैं सभी परेशान फिर रहे हैं। जो जिससे पूछता है वो कहता है रेट ही कोई नहीं। तो जो बहारिया अब आगे चल के मक्की काश्त होनी है वो तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव फसल है। ये जो मौसमी थी इससे भी ज़्यादा खर्चा होता है उसका। तो इसलिए फिर लेट जो गंदम है हम वो लेट गंदम कर लेंगे काश्त, लेकिन मक्की की तरफ नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। घर में होती हूँ, पार्लर का काम है या घर में कुकिंग तो देखिए कोई भी खातून है जो तो कुकिंग तो सभी कर रही होती हैं। फिर मैं कुकिंग पे व्लॉग्स बनाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज आए हैं जी हम असल अपने धंधे की तरफ, तो वहाँ पे भी व्लॉग बना लिया है मैंने। तो यहाँ आके वैसे गाइस जितना सुकून मुझे मिलता है ना वो मुझे और कहीं नहीं मिलता। जब फील्ड में आती हूँ ना और फसल कोई नई काश्त करें तो बहुत एक ज़हनी सुकून मिलता है उसको देख के, या हरियाली या वो चीज़। तो चले आए फिर मेरे साथ आप भी। अब हम वापसी का जो सफ़र है ना वो शुरू करते हैं, क्योंकि अब सूरज तो गरूब की तरफ जा रहा है और उधर भी चक्कर लगाना है। जो हमारा यहाँ पे भी घर है, मैंने अपने व्लॉग में बताया हुआ है कि मेरा दूसरा घर है। घर तो मामू का है लेकिन मेरा दूसरा ही है, क्योंकि आधा वक्त हम यहाँ आते हैं। बस ये पहली दफ़ा हुआ है कि 10 दिन 12 दिन हम इधर आए नहीं हैं। गंदम की काश्त करने के बाद ना हम फिर इधर आए नहीं हैं, क्योंकि शादियों का भी सीज़न था। चले आए जी, चलते हैं, साथ साथ ही बात होती रहेगी। फिर पार्लर पे भी मेरा इन दिनों में काम वाम काफ़ी था, इसलिए फिर व्लॉग भी मेरा घर पर ही बनता रहा, खाने वाने बनते रहे। तो दिन को सारा वक्त, क्योंकि मैं अपने पार्लर में बिज़ी रहती थी, काम करती थी। आज इधर चक्कर लगा तो फिर आज यहाँ पे आप लोगों से बात हो रही है। अब फील्ड का तो जनाब मैंने सारा विजिट कर लिया है, खुश हो कि मैं आ रही हूँ। और अब मैं इधर घर आ गई हूँ, फिर आई हूँ घर में तो लाजमी बात है कि मिलूँगी सबसे, चक्कर लगाऊँगी इधर। पहले काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है जी। इधर है जी घर वाले। चलें जी, तो मैंने की रोटियां लाया हम यहाँ से तो गाइस भाई इन्हों मैं की करना है, रोटियां मैंने रोटियां नहीं पकवाना और की करना बस गाल करनी। अच्छा मैं तो रोटी देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप मुझे हमेशा देखते हैं कि मैं खाना बना रही हूँ, तब आते हैं हम यहाँ पे रहने के लिए। जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमें काम होता है, हम यहाँ पे रह रहे होते हैं ना, फिर मैं यहाँ पे खाना भी बनाती हूँ। तो आज तो आए थे, हम अपनी फील्ड का विजिट किया है, तो वापसी में आ गई हूँ यहाँ पर। तो अब वैसे खाना यहीं से खा के जाऊँगी, लेकिन मैं आज बनाऊँगी नहीं, मैं सिर्फ आज यहाँ से खाऊँगी खाना। तो गाइस के साथ आज का व्लॉग हो गया है कंप्लीट। तो अब आप दीजिए मुझे इजाज़त, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस आज यहाँ मैं पकाने नहीं आई ना, खाने आई हूँ, खा रही हूँ। आज मेरी कज़न पका रही है। पहले मैं जब आई होती हूँ रहने के लिए, फिर मैं पकाती हूँ, वो खाती है। आज वो पका के बैठी थी तो मैं आई हूँ, मैं खा रही हूँ।
पहले जब भी मैं आती थी ना तो हम तंदूर जला के यहाँ पे रोटियाँ बनाते हैं, लेकिन आज फिर वो लगी हुई है तवे पे रोटी बना रही है। वैसे रात को तो पहले तंदूर पे, अब कुछ मौसम भी तो चेंज हो गया ना गाइस भाई, अब तवे की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है तंदूर की निस्बत। तो तवे की खा रही हूँ रोटी। आलू पालक का सालन बना है और बड़ा मज़े का है। आप भी मुझे खाते देख के एंजॉय कीजिए।